अद्वैत इस बार मेरे साथ है। ये मौका नहीं, सुवर्ण मौका है। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस बार नेत्रा को नहीं छोड़ूंगी। रूपाली, प्लीज तुम तो ऐसा बर्ताव मत करो। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? शेखर सुनिए, नेत्रा और उसकी बहन आपको। देखो रूपाली, अब बाकी सब बातों से अच्छा अपना अद्वैत सुरक्षित होना महत्वपूर्ण नहीं है क्या? पहले से ही उस अद्वैत को नेत्रा से नफरत है। तुम्हें तो इस बात को अच्छे से पता है ना? हाँ, लेकिन शेखर नेत्रा वो यहाँ पैसे लूटने नहीं आई है। इस घर उसे मैं लेकर के आया हूँ। उसके घर वाले उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन मैं उनके हाथ पैर जोड़ करके उसे लेके आया हूँ, क्योंकि नेत्रा अद्वैत की रक्षा कवच है। उसके ऊपर मैं कोई भी आरोप बर्दाश्त नहीं करूंगा। शेखर, मुझे क्या कहना है वो समझ क्यों नहीं लेते? अरे रूपाली, हमारा बंटी क्यों बार बार फोन कर रहा है? कहिए, आप कहिए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तुम फोन लो ना फोन। हेलो दीदी, गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हेलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो दीदी, मेरे घर के पास के नाके पर है ना, पुलिस आ गई है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके घर में जो चोरी हुई है ना, उसका पुलिस को पता लग गया है। नाके पर से पुलिस को मेरे घर तक आने में सिर्फ 1 मिनट ही काफी है। क्या करूं बताओ मुझे? आपके घर से उठाया हुआ वो सारा जो माल है ना, वो मैंने अपने घर रखा हुआ है। अरे दीदी, चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। हींग का पानी लो। हींग का पानी लूं? दीदी, यहाँ पे मेरे मुंह का पानी सूख गया है। और मुझे बताओ, हींग का पानी पीकर क्या पुलिस मेरे घर पे आने से रुक जाएगी क्या? सुनो, डॉक्टर के पास जाकर आओ। अरे क्या बोल रही हैं आप? आसपास कोई है क्या? ख्याल रखना, रखती हूँ। हेलो दीदी, दीदी। दोक्षाच को क्या हुआ? बंटी, 1 मिनट, इंस्पेक्टर का फोन है। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। हाँ मैं घर पर ही हूँ। आप आने वाले हैं? आइए। हाँ, हेलो। देखिए यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं बाहर आकर बात करता हूँ। हेलो। थैंक यू सो मच। बैठिए ना। क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं है, हमारे घर में जो चोरी हुई थी, अद्वैत पर जो अटैक हुआ था, उस बारे में इंस्पेक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं। पानी लीजिए। थैंक यू। आपको कुछ चाय कॉफी? नो थैंक्स, हम केस के बारे में बात करते हैं। हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज है, ये देखिए। बोलो बंटी। दीदी, हींग का पानी पी लिया है, अब सिर्फ जहर पीना बाकी है। दीदी, आपको समझ रहा है क्या? आपके घर से जो भी पैसे जेवरात मैंने चुराए हैं ना, वो अगर पुलिस के हाथों लग गए तो हम दोनों अंदर जाएंगे। क्या करना है अब आप ही मुझे बताइए। दीदी अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? बंटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? मुझे क्या पता।
मुझे अगर पता होता तो वो पैसा है जेवरात मैं अपने घर पे रखता क्या? मैं एक काम करता हूँ, वो सब जो है ना पैसे जेवरात वो मैं आपको ला करके देता हूँ, फिर आपको जो करना है वो कर लेना। हाँ? बेवकूफ हो क्या तुम? यहाँ घर में पुलिस है। पुलिस वहां पहुंच गई? पुलिस वहां पर कैसे पहुंच गई? इसका मतलब है पुलिस को सब पता चल गया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना नेपाल के लिए निकल जाता हूँ। नहीं इंडिया से बाहर ही निकल जाता हूँ। आप मुझे 8-10 लाख रुपए भेज दीजिए और मैं आपको बता देता हूँ दीदी, ये नेत्रा है ना, ये नेत्रा बहुत डेंजर लड़की है। उसने ही सब किया है, वो ही पुलिस की खबरी है, उसने ही पुलिस को जाकर सब बताया है। आपके सपने गए सब तेल लेने, आप भी वहां से भाग जाइए और मैं भी यहाँ से भागता हूँ। रूपाली मैडम, आपको नीचे बुलाया है। किसने बुलाया है? पुलिस। आएंगी ना? रूपाली मैडम, आपके पास अभी भी वक्त है। आपने जो कुछ किया है उसको स्वीकार कीजिए और उसका प्रायश्चित कीजिए। आइए मैडम, आप भी देख लीजिए। क्या देखना है? इंस्पेक्टर अपने घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज ले आए हैं। मतलब कोई मिला क्या? पहचान हुई? इस फुटेज में वो नहीं दिख रहा है, लेकिन मेन रोड पर जो एटीएम है उसके बाहर जो कैमरा है उसमें वो दिख रहा है। दिख तो रहा है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से समझ नहीं आ रहा कि आखिर है कौन। लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि वो जो कोई भी था उसे हमारे घर की अच्छे से जानकारी थी। शेखर, तो फिर किसने किया होगा ये सब? हमारी जांच जारी है, लेकिन मुझे एक बात फिर से पूछनी है। आपके घर के सदस्यों के अलावा जो बाहर के लोग आते हैं, मतलब नौकर, ड्राइवर, वॉचमैन, इनमें से किसी पर आपको शक है क्या? नहीं, हमें किसी पर भी शक नहीं है, क्योंकि घर में आने वाले सभी लोग भरोसेमंद हैं। तो फिर बाहर से कोई काम के लिए आया था क्या? मतलब प्लम्बर या कोई और? नहीं, घर में तो कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। ओके, वो जो भी इंसान है वो कोथरूड के पास ट्रेस हुआ है। लेकिन उसके बाद वो कहां गायब हुआ कुछ पता नहीं। हम जांच और तेजी से करेंगे। कोई सबूत मिला तो सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। डोंट वरी। अगर आपको कुछ पता चला तो इन्फॉर्म कीजिए। पक्का। थैंक यू इंस्पेक्टर। चलता हूं। हाँ बोल कार्यकर, मैं अभी आया। हाँ बोल। नेत्रा, चलो खाना बनाते हैं। कोई कुछ भी कहे आदि, मुझे नेत्रा पर ही शक है और ये सब उसी ने किया है, ये जल्द ही पता चल जाएगा।
कैसे हो आप? हाँ, खुद ही फोन किया क्योंकि एक इम्पोर्टेंट काम है। नहीं नहीं, मिल नहीं सकते, फोन पर ही सुनो। एक इंसान ढूंढो जो नेत्रा की जान ले सकेगा। उसे खत्म करना है क्योंकि पुलिस जांच कर रही है और बंटी उससे कभी भी मुसीबत में आ सकता है। ये देखो, ये नेत्रा अब सर पे भारी हो रही है, समझे तुम? मेरा अस्तित्व खतरे में आ रहा है और वो मैं होने नहीं दूंगी। अब घाव मूली पर ही लगाना है, उसे खत्म करने का। और इस बार एक पत्थर में दो पंछी नहीं, एक घाव दो टुकड़े। नहीं बाबा, आप अभी माँ को इस बारे में कुछ भी मत बताइए। नहीं बाबा, सुनिए ना मेरी बात। माँ उस पर गुस्सा करके उस पर हाथ ना उठा दे। उसके बजाय आप हेमा से बात कीजिए, उसको समझाइए। नेत्रा, साहब आइए ना। बाबा मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ हाँ। क्या हुआ साहब? नहीं कुछ नहीं, मुझे तुमसे हेमा के बारे में बात करनी है। हेमा के बारे में? हाँ, मैंने तन्मय के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को चेक किया। तन्मय और हेमा पिछले 2-3 महीनों से चोरी छिपे एक दूसरे से मिल रहे हैं और तन्मय ने हेमा को 25,000 रुपए ट्रांसफर किए। बल्कि कैश कितना दिया है ये तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन उसने नया मोबाइल दिया ये तुम्हें भी पता है। मुझे प्रॉब्लम ये नहीं कि उसने पैसे खर्च किए, उसे पैसे भिजवाए। उनका प्यार का मामला ये हम उनसे बात करके क्लियर कर सकते हैं। इशू ये है कि तुम समझ सकती हो क्या ये सब किस दिशा में जा रहा है? साहब मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है मैं इस बारे में क्या बोलूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आपसे माफी कैसे मांगूं। नहीं नेत्रा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम इस बात को अपने मन में क्यों ले रही हो? मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया कि हमारे घर में जो कुछ शुरू हुआ है इस पर मैंने सभी तरीके से सोचा है और मुझे ऐसा लगता है कि सुनो, मैं हेमा को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उसके बारे में जो कुछ सुना मुझे महसूस हुआ, उससे मैं यही कह सकूंगा कि तुम में और हेमा में बहुत फर्क है सभी बातों में। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात? बताइए ना साहब, कौन सी बात? मैं जो सोच रहा हूं वो शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन नेत्रा मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहन, उसने सब ऑब्जर्व करके किसी के साथ डील करके अपने घर में चोरी करवाई, इसकी संभावना की जा सकती है। नहीं साहब मैं मानती हूँ हेमा जिद्दी है, उसे हमेशा पैसे चाहिए होते हैं और मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन नहीं साहब, वो इस हद तक नहीं जा सकती। नहीं, मैंने कहा ना कि मुझे सिर्फ शक है। ऐसा ही हुआ है ऐसा मेरा मतलब नहीं है, मैं सिर्फ शक कर रहा हूँ। बात यह है कि हेमा हमारे घर 2-3 बार आई थी। तन्मय और वो पिछले 2-3 महीनों से एक दूसरे से मिल रहे हैं। मैंने अब तक पुलिस को कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम सोचो ना, जबकि रूपाली ने इस बात की रट लगा रखी है तो ये सब मामला कितना खतरनाक होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक बार सच्चाई का पता करो, क्योंकि हमारे घर में चोरी हुई है, गहने गए हैं, कैश गया है। जबकि पुलिस तुम्हारे घर पहुंची तो घर वालों को कितनी परेशानी होगी। इसीलिए तुम अपनी बहन से एक बार बात करके देखो। तुम अद्वैत की चिंता बिल्कुल मत करो। जब तक तुम वापस नहीं आओगी मैं अद्वैत के साथ ही रहूंगा। ठीक है साहब, मैं बात करती हूँ उससे।
साहब मुझे नहीं लगता कि हेमा ने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन मैं आपकी बात भी समझ सकती हूँ साहब। आप कह रहे हैं तो मैं एक बार जाकर हेमा से बात कर लेती हूँ। कल सुबह ही निकलती हूँ, मैं शाम तक लौट आऊंगी। जाओ बात करो उससे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वालों को कोई भी परेशानी हो, ठीक है? नो डिग्री क्या? टेम्परेचर आज का पुणे का। क्या बढ़िया ठंड पड़ रही है ना दीदी? आपको ठंड नहीं लग रही है? जान जल रही है मेरी यहाँ बंटी, ठंडी का क्या लेके बैठे हो? सॉरी सॉरी, बताइए क्या करना है? मैंने तुम्हें एक नंबर मैसेज किया है, उस इंसान को तुम आज अभी रात के रात में मिल लो। किस लिए? अरे बंटी, ये वही इंसान है जो अपने रास्ते की रुकावट दूर कर देगा, जो नेत्रा को खत्म कर देगा। क्या? ये कब डिसाइड किया? अचानक अभी? सुनो बंटी, हम ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। उसे घर से निकाल दिया तो उसे शेखर फिर से वापस घर में ले आएगा। उसे इस दुनिया से ही रवाना करना पड़ेगा। और अब बात करने का समय नहीं है बंटी, पुलिस तुम तक कभी भी पहुंच सकती है, समझे तुम? ये जो आदमी है, ये नेत्रा का खून करेगा और पुलिस के सामने जुर्म कबूल करेगा। मतलब वो ऐसा कहेगा कि राजाध्यक्ष के घर पे जो चोरी हुई उसके पीछे और अद्वैत को जान से मारने की जो कोशिश हुई उसके पीछे मास्टरमाइंड नेत्रा ही है। और फिर उनमें पैसों के हिस्से से, गहनों के हिस्से से झगड़ा हुआ, इसलिए उसने उसे खत्म कर दिया। सिंपल। वाह दीदी, क्या कमाल का प्लान है ये। मस्त, एकदम बेस्ट, ग्रेट। मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो नेत्रा कब मरेगी। पर दीदी, ये ऐसा आदमी हमें ढूंढना पड़ेगा जो खून का इल्जाम खुद पर ले ले। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है बंटी, मैंने जो नंबर भेजा है ना, वो वही आदमी है, समझे? ठीक है, करता हूँ मैं, पर उसको पैसे देने पड़ेंगे ना दीदी। उसे जो पैसे देने पड़ेंगे वो कहाँ से? मतलब तुम्हारे पास राजाध्यक्षों के घर के जो गहने हैं ना, वो बेच दूंगी और दूंगी उसे। तू मत चिंता कर, तुम्हें जो कहा है वो करो ना बंटी। ठीक है, जाता हूँ, तुरंत जाता हूँ, मिलता हूँ, आज अभी मिलता हूँ, ठीक है? ये काम होना ही चाहिए किसी भी हालत में बंटी। मैं नेत्रा के मृत्यु का मुहूर्त निकालती हूँ। साहब कुछ चाहिए आपको? आवाज कैसी हुई? नेत्रा, अरे क्यों हाथों से उठाने गई हो?
आदि देखो खून निकला है, देखो। रूपाली मैडम मैं ठीक हूँ, यहाँ कुछ आओ। नहीं हुआ है। आओ आओ बैठो यहाँ पर, बैठो पहले बैठो। आदि कहाँ पर है हल्दी? थोड़ी हल्दी लाओ जल्दी। बैठो दीजिए। यहाँ बैठो, कितना खून निकल रहा है, जल्दी लाओ। देखो कितनी चोट आई है। दूसरों को दर्द होता है ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, सच में। हेलो, अच्छा तुम गांव से कब आए हो? अच्छा सुनो, कल सुबह जल्दी घर आ जाओ, हमें बाहर जाना है 7 बजे। माँ इसे इतनी भी चोट नहीं लगी है, बेवजह तुम परेशान मत हो। आदि देखो खून आ रहा है। मतलब देखो, हमें तुमसे परेशानी होती है, लेकिन ऐसा बर्ताव मत करो, हमें ज्यादा परेशानी होती है। शेखर देखो ना, ऐसे कितनी चोट आई है, देखो ना उसके उंगली से खून निकल रहा है। नेत्रा क्या हुआ? ध्यान रखो अपना। हाँ हाँ साहब, इतना कुछ नहीं है। अच्छा, तुम कल सुबह 7 बजे निकलो। 7? इतनी जल्दी? आदि तुम कहीं बाहर जा रहे हो इतनी जल्दी? नहीं नहीं, इसे इसके घर जाना है। सुबह जाकर शाम तक वापस आ जाएगी। क्या हुआ? घर में सब ठीक है ना? घर में सब ठीक है, उसका घर में कुछ काम है। चलो, अपने आप जुड़ता चला जा रहा है। नेत्रा के मृत्यु के लिए कल सुबह का ही मुहूर्त है। सुनो नेत्रा, ड्राइवर को सुबह ही बुलाया है, तुम सुबह जाओ और गाड़ी लेकर ही जाना, और शाम को वापस आ जाना। नहीं नहीं साहब, मैं बस से चली जाऊंगी। अरे लेकिन गाड़ी है ना। नहीं साहब, सुबह 7 बजे की बस है, मैं बस से चली जाऊंगी। ठीक है, तो मैं ड्राइवर को बता देता हूँ। अब तो काम और भी आसान हुआ। थैंक यू शेखर। अच्छी बात यह है कि इस बार अद्वैत साहब को कोई खतरा नहीं है। जो भी होगा वो मेरे साथ होगा। लेकिन संकेत में जो आदमी दिखा वो कौन हो सकता है? उसे किसने भेजा होगा? और मेरी जान लेकर किसका फायदा होगा? मेरी जान लेकर किसे फायदा होने वाला है? इसका जवाब बहुत आसान है, रूपाली मैडम। मुझे मारकर सिर्फ और सिर्फ रूपाली मैडम को ही फायदा होगा। कहाँ हो? कब आओगे? 350 साल हो गए, इंतजार ही कर रहा हूं मैं तुम्हारा। अपन भी इधर ही पहुंचा है। मैं बंटी। तुम्हारा नाम? मैं साहब। खुद को क्या समझते हो वो नहीं पूछ रहा हूँ। माँ बाप ने कुछ नाम रखा होगा ना, वो पूछ रहा हूँ मैं। भाई, अपन का नाम ना साहब ही है, और अपन के नाम का कोई मजाक उड़ाए वो बिल्कुल अपन को पसंद नहीं है। पिछली बार 2 लोगों ने अपन का नाम का मजाक उड़ाया, अपन ने उन दोनों को ना
उधर ही ठोक दिया था। ठीक है, काम क्या है पता है ना? जेल में जाना पड़ेगा और जेल में जाने के बाद मुंह खोलना नहीं है। भाई ये जो तेरी चटर पटर है ना, उसको पहले बंद कर और काम की बात कर। किसको ठोकना है उसका पहले फोटो दे मुझे। और सुन, काम होने तक अपन कहाँ रहेगा वो भी बता। और अपन की रहने की व्यवस्था तू ही करेगा ना? तुम्हारी व्यवस्था मुझे करनी है? ये तुमसे किसने कहा? रूपाली दीदी ने? कौन रूपाली दीदी? अपन किसी रूपाली वाली को नहीं जानता। तुम रूपाली दीदी को जानते नहीं, फिर तुम्हें सुपारी किसने दी? अरे तुझे क्या करना है? काम की बात करना। हाँ, एक मिनट, जरा फोन पे बात करनी है। दीदी, मैं आप ही को फोन करने वाला था। मिला वो आदमी? हाँ, बहुत खतरनाक है। उसे कहो कल सुबह नेत्रा 7 की गाड़ी पकड़ने वाली है। पता है, सुबह 7 से पहले उसका गेम बजाना है। ठीक है दीदी, मुझे ना आपको एक बात पूछनी है। आखिर ये चल क्या रहा है आपका? मतलब हमारे बीच में हमारे अलावा कोई तीसरा है क्या? क्या कह रहे हो बंटी? तुम्हें क्या कहना है? दीदी मुझे बताओ, आप इसके पास कैसे पहुंची? क्योंकि ये तो कह रहा है कि वो आपको जानता ही नहीं है। मैं इससे मिला नहीं हूं, इसीलिए मैंने इसको काम के बारे में कुछ बताया नहीं है। तो फिर ऐसा कौन है जिसने इसे काम के बारे में बता दिया है? दीदी आप कुछ तो छुपा रही है मुझसे। पिछली बार भी आप किसी बस्ती में गई हुई थी, मैंने आपको पूछा भी कि किससे मिलने गई हो, तो आपने मुझसे छुपाया, बताया नहीं मुझे। दीदी कुछ बोलोगी आप? तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, कहे गए काम के अलावा फालतू बातों में तुम्हारा ध्यान होता है। सुनो दीदी, मैं सिर्फ आपसे सच पूछ रहा हूँ। मैं भी तुम्हें सीधे ही कह रही हूँ, फालतू बातों में ध्यान मत दो बट्टी। इस बार मुझे काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चाहिए। कल नेत्रा मरनी ही चाहिए। साहब, जा रही हो? हाँ। ध्यान से जाना, और अगर कुछ लगे तो जल्दी मुझे कॉल करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हेमा का और हमारे घर में हुए किस्से का कुछ भी संबंध है ऐसा तुम्हें लगा तो बिल्कुल डरना मत, तुरंत मुझसे कहना और मुझसे कुछ भी मत छिपाना। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ भी हो तुम्हें इस घर में वापस आना है। इस घर को, अद्वैत को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। जाओ। नेत्रा, पहुंचने के बाद फोन करना, और शाम को निकलोगी ना तो फिर से फोन करो तो शेखर गाड़ी भेज देंगे, है ना शेखर? और ये पैसे रखो, घर वालों के लिए कुछ अच्छा सा लेकर जाओ। नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे हैं। अरे ले लो, रखो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे इस घर से कुछ तो ऋण संबंध है, इसलिए तुम्हारे पैर बार बार इधर मुड़ते हैं। जल्दी आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और अब ये उंगली दर्द नहीं करती ना? बहुत चोट आई है, कितनी लापरवाही करती हूँ। जल्दी जाओ, आने के बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। कांच लगी है ना, इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम निकलो, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी।
साहब, अद्वैत साहब का ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ नहीं हूँ तो वो अकेले ही बाहर निकलेंगे, उन्हें जाने मत दीजिएगा। डोंट वरी, मैं ध्यान रखूंगा ना उसका। जाओ, संभल के जाना। हाँ? हेलो, हाँ दिख गई मुझे वो। अभी मेरे को फोन नहीं करना। पहले उसको खत्म करता हूँ, फिर तेरे को फोन करता हूँ, ठीक है? रख। देवी माँ, मेरी जान जाना अगर आपको मंजूर होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे नसीब में जो लिखा है उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन देवी माँ, आप सबकी रक्षा करना। अद्वैत साहब को कुछ होने मत देना। शेखर साहब बहुत प्यार करते हैं उनसे, और हो सके तो रूपाली मैडम का असली चेहरा सबके सामने आने दीजिए। गुड मॉर्निंग आदि। मॉर्निंग। सुबह सुबह अगर ब्लैक कॉफी नहीं पी तो पूरा दिन खराब जाता है ना? तुम्हारी ब्लैक कॉफी। थैंक यू। थैंक यू मुझे नहीं, नेत्रा से कहो। सच बताऊं आदि, मुझे याद ही नहीं था, लेकिन नेत्रा ने मुझे कल रात को ही याद दिलाया। कितनी अजीब बात है ना आदि। मतलब इतने सालों में जितना मैं तुम्हें जान न सकी, उससे भी ज्यादा नेत्रा ने तुम्हें जाना है, तुम्हें समझ लिया है। आदि, मुझे तो आदत हो गई है नेत्रा की। मतलब जब वो मेरे आसपास नहीं होती ना तो मुझे कुछ मिसिंग सा लगता है। आदि, तुम्हें भी ऐसा ही लगता होगा ना? डोंट वरी, वो आने वाली है शाम तक। अरे आदि, तुम्हें मावा केक दूं? रुको देती हूँ। मावा केक? हाँ। बाप रे, कितने सालों के बाद खा रहा हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तू कहाँ जा रहा है? शेखर तैयार हो रहे हैं अभी। कम ऑन माँ, अब आप भी पापा और नेत्रा जैसे मुझे ट्रीट मत करो प्लीज। मावा केक। वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखो कितकी, शराब नहीं पी तो जरा सद्बुद्धि सुझती है ना? है ना? ऐसे ही रहना रे, ऐसे ही अच्छे से खुश रहा कर। शराब को हाथ भी मत लगाना। जरूर। तू अकेला ही खाएगा या माँ को भी देगा? माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? लो ना प्लीज। लो। आदि, नेत्रा के लिए भी रख दो। माँ, तुम ठीक हो ना?
अचानक आप हंसने क्यों लग गई? अरे मुझे तुम्हारे बचपन का किस्सा याद आ गया। मतलब तनु और तेजस को भी पसंद था ना मावा केक। अभी भी पसंद है, लेकिन तब मैं उन्हें डांटती थी, पढ़ाई नहीं की तो केक नहीं दूंगी। और सुनते थे बेचारे, करते थे पढ़ाई। पर हमारे घर में एक चोर था, वो चुरा के मावा केक खाता ही था। और उस चोर का नाम था अद्वैत। ले ले। आप खाइए, मैं खा रहा हूँ। अरे किधर गई वो लड़की? दीदी, नेत्रा मर गई, ये खबर सुनने के लिए कान एकदम तरस गए होंगे ना? कितने दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ बंटी। आज नेत्रा का मरा मुंह देखूंगी ही मैं। होगा, जैसा आप कह रही हो वैसा ही होगा। मतलब काम हुआ ऐसा फोन आया नहीं अभी तक? अरे दीदी, फोन किस लिए आएगा? इतना समय हो गया है ना, इसका मतलब काम पक्का हो गया है। तुम मूर्ख की तरह बात कर रहा है बंटी। दीदी, मैं बता रहा हूँ ना, हैव पेशेंस, काम पक्का हो गया होगा। पेशेंस है, इसलिए ये दिन आया है। और थोड़ी देर पेशेंस रखो, मैं बता रहा हूँ ना, काम पक्का हो गया होगा। नेत्रा खत्म। नेत्रा मरेगी तो अद्वैत का क्या करना है देख सकते हैं। क्योंकि नेत्रा की वजह से अद्वैत बच गया है 2 बार, लेकिन अब नहीं बंटी। अब नेत्रा जाएगी और अद्वैत भी जाएगा। अरे यार, भैया
आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं ना? आपको मुझे ही मारना है ना? पीछे हट जा, नहीं तो गोली मार दूंगा तुझे। आप मारिए मुझे। मुझे मारने से पहले सिर्फ इतना बता दीजिए, मुझे मारने के लिए आपको रूपाली मैडम ने कहा है ना? तू फोन करके देखना उसे। नहीं, क्या है ना दीदी, उसने है ना निशाना लगाया होगा, और जैसे ही गोली चलाने वाला होगा उस टाइम पे फोन बज गया तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उसका निशाना चूक जाएगा और वो नेत्रा बच जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो थोड़ी देर रुको। रुक क्यों गए? मारिए ना। ए लड़की, देख तू पीछे हट जा, नहीं तो गोली मार दूंगा तुझको। मुझे पता था आप मुझे मारने के लिए आने वाले हो। मैं इस लड़की को टपकाऊंगा, ये इसे कैसे पता चला? कुछ तो झोल है, इसी ने कुछ गेम किया है। आपको रूपाली मैडम ने भेजा है ना? हे पिछाड़, देख तू पिछाड़, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपको रूपाली मैडम ने ही भेजा है ना? और अब उनकी रहने की व्यवस्था तो इस करने वाला है ना। तुम्हारी व्यवस्था मुझे करनी है? ये तुम्हें किसने बताया? रूपाली दीदी ने? कौन रूपाली दीदी? आप उन किसी रूपाली वाली को नहीं पहचानता। तुम रूपाली दीदी को पहचानते नहीं तो तुम्हें सुपारी किसने दी?